दोस्तों, पूरी दुनिया में भगवान को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। पूरी दुनिया भगवान के अस्तित्व को मानती है और खास तौर पर हम भारतीयों में तो भगवान के प्रति आस्था विदेशियों से कई गुना ज्यादा होती है। हम अपने हर छोटे बड़े काम में ऊपर वाले को याद करते हैं। ऐसे में दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ आस्था गहरी हो वहाँ चमत्कार दिखाई दे ही जाते हैं। चमत्कार भी ऐसे कि कल्पना से भी परे हों। ऐसे चमत्कार दिखाई देने पर हमारी आस्था और भी अधिक गहरी हो जाती है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी ही सच्ची घटना बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह भगवान शिव ने स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा की। यकीनन ये घटना देखने और सुनने के बाद आपकी भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था हजारों गुना बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप भी हमारी ही तरह भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो चमत्कारी घटना हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए ये 100% सच्ची घटना है। ये घटना हमें बलवीर जी ने खुद ही बताई है। भगवान भोलेनाथ के चमत्कार की इस घटना को बलवीर जी के साथ साथ उनके और भी कई दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा। बलवीर जी ने खुद बताया कि कैसे भगवान भोलेनाथ ने एक बड़ी दुर्घटना से उनकी रक्षा की। तो दोस्तों, ये चमत्कारी घटना जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा दावा है, अगर आप में भोलेनाथ के प्रति आस्था है तो ये घटना जानने के बाद आपकी भगवान भोलेनाथ में आस्था और बढ़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये घटना है साल 2004 की। बलवीर जी, जो कि भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने भोलेनाथ के केदारनाथ धाम की यात्रा की योजना बनाई है। उनकी इस योजना में उनके साथ उनके और भी 12 करीबी साथी शामिल हुए। सभी लोगों ने एक साथ केदार धाम भगवान भोलेनाथ के दर्शन की पूरी योजना तैयार की। सब लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए काफी उत्साहित थे। अपनी इस यात्रा के लिए बलवीर जी ने एक छोटी सी बस बुक की, जिसमें करीब 10 से 12 लोग आसानी से एडजस्ट हो सकते थे। फाइनली बलवीर जी अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने के लिए निकल पड़े। बलवीर जी और उनके दोस्तों को अपने घर से केदारनाथ धाम तक जाने में करीब 3 दिन का समय लगने वाला था। बलवीर जी और उनके सभी दोस्त रास्ते में भोलेनाथ का नाम जपते हुए सफर तय कर रहे थे। बस बिल्कुल सही दिशा में सही समय से चल रही थी। सफर का एक दिन पूरा होता है और उसके बाद यात्रा के 2 दिन और शेष बचते हैं। बलवीर जी रात के समय में भी सफर जारी रखते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद शाम 8 बजे बस फिर रवाना होती है। लेकिन इस रात बलवीर जी के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, जब बलवीर जी सफर के लिए आगे बढ़े तो रात के करीब 2 बजे एक घने जंगल से बस गुजर रही थी। दूर दूर तक इस जंगल में कोई नहीं था। इलाका काफी सुनसान और डरावना था। अब क्योंकि बलवीर जी केदारनाथ धाम यात्रा के पूरे सफर की जानकारी रखते थे, इसलिए उन्हें इस इलाके के बारे में ये पता था कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो किसी तरह रास्ते से गुजरने वाले साधन को रोककर लूटपाट मचाते हैं। इस जंगल को पार करना बलवीर जी के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन बलवीर जी और उनके सभी दोस्तों की भगवान शिव में आस्था गहरी थी। सभी भोलेनाथ का नाम लेते हुए बेफिक्र चले जा रहे थे। लेकिन जब उनकी बस इस घने जंगल से गुजर रही थी, तभी अचानक बस के टायर के नीचे एक कील आ जाती है, जिसकी वजह से बस पंक्चर हो जाती है। बदकिस्मती से इस बस में एक्स्ट्रा टायर भी नहीं होता, जिसकी वजह से चलते चलते ही बस अचानक रुक जाती है। बलवीर जी को लगने लगता है कि हो न हो ये काम शायद लुटेरों का ही है। इसके बाद बलवीर जी सचेत हो जाते हैं। उन्हें डर था कि अब उन पर किसी भी समय हमला हो सकता है। बलवीर जी के साथ साथ उनके सभी साथी डर के मारे कांपने लगे। किसी को नहीं पता था कि अब क्या होगा। बलवीर जी के सभी दोस्त इतना डर जाते हैं कि किसी की बस से बाहर निकलकर देखने तक की हिम्मत नहीं होती। बेशक किसी घने जंगल में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हर कोई डर जाएगा। दूर दूर तक एक पंक्चर वाला तो छोड़ो, कोई इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में बलवीर जी और उनके सभी दोस्तों का सहारा केवल भगवान शिव थे। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब वे ही उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालें। बलवीर जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भगवान शिव, हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, लेकिन हम अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब केवल आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। बलवीर जी और उनके सभी दोस्त गहरे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ यूं ही थोड़े न कहा जाता है।
अपने भक्तों की मुसीबत भोलेनाथ से देखी नहीं जाती और वे स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए चले आते हैं। दरअसल दोस्तों होता ये है, उस जगह लुटेरों से पहले एक आदमी आ जाता है। अचानक इस आदमी को देखकर बलवीर जी के साथ साथ उनके सभी दोस्त घबरा जाते हैं। सभी को यही लगता है कि शायद ये जंगल का कोई लुटेरा होगा। सभी ये सोचकर हैरान रह जाते हैं कि सुनसान जंगल में आखिर ये आदमी कैसे आया। धीरे धीरे चलता हुआ वो आदमी बस के पास आता है और बस ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ। बस ड्राइवर समझाता है कि एक कील की वजह से बस का टायर पंक्चर हो गया है। इसके बाद वो आदमी बोलता है कि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए और गाड़ी में कुछ देर विश्राम कीजिए। थोड़ी ही देर में मैं किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। ये बात सुनकर बलवीर जी और उनके सभी दोस्त सोच में पड़ जाते हैं। तब बलवीर जी उस आदमी से कहते हैं कि ये जंगल बहुत डरावना है और दूर दूर तक यहाँ कोई इंसान नहीं है, तो फिर आप कैसे किसी की मदद को लेकर आ सकते हैं। आगे बलवीर जी कहते हैं कि सुना है यहाँ जंगल में बहुत लूटमार भी होती है। अगर हम सो गए और हमारे साथ किसी ने लूटमार कर ली तो फिर। ऐसे में वो व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर किसी तरह की कोई मुसीबत आने नहीं देते हैं। तो बस आप भोलेनाथ पर विश्वास रखिए और बेफिक्र होकर कुछ समय के लिए अंदर विश्राम कीजिए। तब तक मैं आपकी बस को ठीक करने के लिए किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। हालांकि अब भी बलवीर जी और उनके सभी दोस्त डरे हुए थे और उन्हें इस आदमी की बातों पर विश्वास भी नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। ऐसे में बलवीर जी उसकी बात मानकर बस में बैठ जाते हैं। अचानक उनकी और उनके सभी दोस्तों की आंख लग जाती है। सभी गहरी नींद सो जाते हैं। करीब 20 मिनट बाद बलवीर जी को होश आता है और उसके बाद बलवीर जी बस के नीचे उतरकर जो देखते हैं वो वाकई हैरान कर देने वाला था। वे कहते हैं कि वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। उन्हें बस के आसपास किसी तरह का कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। इसके बाद बलवीर जी की नजर बस के टायर पर पड़ती है, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि बस का टायर बिल्कुल सही है। बलवीर जी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बलवीर जी जल्दी से बस के अंदर जाते हैं और बस के ड्राइवर को जगाते हैं। इस 20 मिनट में सभी को इतनी गहरी नींद आई हुई होती है कि किसी को कुछ पता नहीं होता। बलवीर जी जब ड्राइवर को पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। इस घटना के बाद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी के जहन में बस यही सवाल थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, वो व्यक्ति कहाँ से आया था, कहाँ गया और आखिर वो व्यक्ति कौन था। तभी बलवीर जी का एक दोस्त कहता है कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चमत्कार भगवान शिव का ही है। जब भी उनका कोई भक्त उनके दर्शन को केदारनाथ जाता है और उस पर किसी तरह की कोई मुसीबत आन पड़ती है, तो स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने चले आते हैं। ये बात सुनकर बलवीर जी और उनके सभी दोस्तों में भगवान शिव की आस्था और बढ़ जाती है। बलवीर जी और उनके सभी दोस्त भगवान शिव का शुक्रिया अदा करते हैं और शिव का नाम जपते हुए सभी लोग बेफिक्र अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। आगे पूरी तरह एक सुरक्षित यात्रा के बाद सभी लोग समय से केदारनाथ धाम पहुंचकर महादेव के दर्शन कर अपने घर वापस लौट आते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अगर भोलेनाथ में हमारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास गहरा हो तो वे स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने चले आते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको भोलेनाथ की महिमा का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को इतना शेयर करिए कि बच्चा बच्चा भगवान शिव की महिमा को जान सके। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।